नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन के नाविक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, समग्र विश्व में सभी मनुष्य किसी न किसी डर से जरूर ग्रसित है और ये कड़वी सच्चाई है। आपके डर की कोई सीमा नहीं है। आप पल भर में डर जाते हैं तो पल भर में खुश भी हो जाते हैं। यह आपकी मन की अवस्था आपकी सफलता के लिए ठीक नहीं। वर्तमान जीवन में भाग दौड़ भरे प्रतिस्पर्धा के समय में आज करोड़ों लोग विभिन्न डर का सामना करते नजर आते हैं, जैसे कि छात्रों को परीक्षा में फेल होने का डर और परीक्षा में फेल हो जाना, बिजनेस में फेल होने का डर और उसमें असफल हो जाना, मंच पर भाषण या गाना गाने का डर और उसमें असफल हो जाना, बंद जगह पर जाने के लिए डरना, ऊंचाइयों से डरना या पहाड़ पर चढ़ने से डरना, अपने प्रमोशन के लिए डरना, अपने वैवाहिक संबंध टूटने के लिए डरना, गंभीर बीमारी से मृत्यु होने के लिए डरना, लिफ्ट में जाने के लिए डरना या एलिवेटर पर चढ़ने से डरना, कोर्ट कचहरी में केस को हार जाने का डर, विमान, बस और ट्रेन में सफर करने के लिए डर, गाड़ी कार चलाने का डर, सरकारों की योजनाओं को लेकर डर, भूकंप, बाढ़, आग या देश में युद्ध होकर सब कुछ नष्ट होने का डर और न जाने ऐसे ही हजारों प्रकार के डरों से मनुष्य घिरा हुआ है। और ये सभी डर सिर्फ और सिर्फ आपके नकारात्मक विचारों के देन है, जो आपको आजीवन परेशान करते आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, उन चीजों को करें जिनसे आप डरते हैं, तो आपके किसी भी प्रकार के डर की मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक जीवन के नाविक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मनुष्य केवल दो प्रकार के डर के साथ पैदा हुआ है, गिरने का डर और शोर का डर। यह प्रकृति द्वारा आत्म संरक्षण का एक माध्यम है, जिसे उसने एक चेतावनी के रूप में दिया है। साधारण डर अच्छा है। आप एक कार को सड़क से आते हुए देखते हैं और आप स्वयं को बचाने के लिए एक ओर हो जाते हैं। गाड़ी का अपने ऊपर चढ़ने का क्षणिक डर आपके कार्य से हो जाता है। अन्य डर आपको आपके अभिभावक, रिश्तेदारों, अध्यापकों और वे सब जिन्होंने आपको प्रभावित किया है, उनके द्वारा दिया गया है। असाधारण डर तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपनी कल्पना को खुली छूट दे देता है। दोस्तों, डर मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता, बीमारी और निर्बल मानवीय संबंधों के पीछे हमेशा मनुष्य को डर लगता है। लाखों करोड़ों व्यक्ति अपने अतीत, भविष्य, वृद्धावस्था, पागलपन और मृत्यु से डरते हैं। डर आपके मन का एक विचार है और आप केवल अपने विचारों से डरते हैं। दोस्तों, जब कभी एक छोटा बालक डर से स्तंभित हो जाता है, जब उसे बताया जाता है कि उसके बिस्तर के नीचे बैठा भूत उसे दूर ले जाएगा, जब उसका पिता कमरे में रोशनी करके दिखाता है तो वहां कोई भूत नहीं होता है, तो उसका डर खत्म हो जाता है। बच्चे के मन में भूत का डर वास्तविक था, मानो वहां भूत वाकई में था। उसके मन से एक झूठा विचार बाहर करके उसे ठीक कर दिया गया। जिस चीज का उसे डर था, उसका अस्तित्व था ही नहीं। इसी प्रकार आपके ज्यादातर भय अस्तित्व में ही नहीं है। ये सब केवल एक भयानक परछाइयां है और परछाइयों की कोई वास्तविकता नहीं होती है। दोस्तों, आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों के लिए उत्तरदायी है और सुझाव इसे नियंत्रित करता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर और शिथिल करते हैं, तो आपके चेतन मस्तिष्क के विचार अवचेतन में गहराई से रसाकर्षण की प्रक्रिया की तरह बैठ जाते हैं, जिन्हें द्रव में से एक छिद्रित झिल्ली अलग करती है। उसमें वे आपस में घुल मिल जाते हैं। जैसे ही सकारात्मक बीज अथवा विचार अवचेतन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे अपनी ही तरह विकसित होते हैं और तब आप संतुलित, निर्मल और शांत हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं कि आप अपने डर पर काबू पाने जा रहे हैं और आप अपने चेतन मस्तिष्क से एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तब आप अपने अवचेतन से उस शक्ति को छोड़ते हैं जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया मिलती है। दोस्तों, वही विचार फलीभूत होते हैं जिन पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असफलता के विचार दिमाग में ज्यादा छाए रहते हैं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार भय से भरे होते हैं। ऐसे विचार जो डर की शक्तिशाली भावना से घिरे रहते हैं, वे अवचेतन मस्तिष्क में फलीभूत होते हैं। अस्थायी विचारों के पीछे भय की भावना है। दोस्तों, आप अपने डर पर काबू पाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करें। यह एक जादू की तरह कार्य करती है। इसे करने की कोशिश करें। यदि आप पानी, पर्वत, किसी साक्षात्कार, किसी आवाज का परीक्षण या बंद स्थान से डरते हैं, यदि आप तैरने से डरते हैं, तो शांत एवं स्थिर होकर 5 से 10 मिनट तक एक दिन में 3-4 बार बैठें और फिर कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। वास्तव में आप अपने मन में तैर रहे हैं। यह एक वस्तुनिष्ठ अनुभव है। मानसिक रूप से आपने स्वयं को पानी के अंदर कर लिया है। आप पानी की ठंडक और अपने हाथों और पैरों की गति को महसूस कर सकते हैं। यह सजीव, वास्तविक और मन की एक खुशनुमा हरकत है। यह कोई निष्क्रिय दिवा स्वप्न नहीं है।
क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी कल्पना में जिस किसी को भी अनुभव कर रहे हैं, आपकी कल्पना आपके अवचेतन में विकसित होगी। फिर आप उस छवि और कल्पना जिसे आपने अपने मन की गहराइयों में छापा है, उसे दिखाने को मजबूर होंगे। यह अवचेतन का नियम है। दोस्तों, यदि आप पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों से डरते हैं, तो आप इस तकनीक को अपना सकते हैं। कल्पना करें कि आप पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। इसे वास्तविक रूप से महसूस करें। प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप इसे अपने मन में लगातार करेंगे, तो इसे शारीरिक रूप से सरलता और सहजता से कर सकेंगे। दोस्तों, मानसिक रूप से विपरीत सोचें और किसी भी डर का बहुत ज्यादा बने रहना विकासहीनता के साथ ही मानसिक और शारीरिक ह्रास को जन्म देता है। जब भी डर पैदा होता है, तो उसके तुरंत बाद उस डर के विपरीत होने की इच्छा भी पैदा होती है। अपना ध्यान डर के बाद तुरंत वाली इच्छा पर केंद्रित कीजिए। उसमें ही अपना ध्यान लगाएं और उसमें व्यस्त हो जाएं। आप जानते हैं कि व्यक्तिपरक अथवा चेतना हमेशा वस्तुनिष्ठ अथवा ध्येय को उलट देती है। यह दृष्टिकोण आत्मविश्वास पैदा करेगा और आपके उत्साह को बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मस्तिष्क की अनंत शक्ति आपकी ओर से गतिशील है और यह कभी असफल नहीं हो सकती। इसीलिए शांति और आश्वासन आपके अपने हैं। दोस्तों, अपने डर को दूर करने के लिए इस उत्तम सूत्र का प्रयोग करें। मैंने ईश्वर को पुकारा, उसने मुझे सुना और मुझे सभी प्रकार के डर से मुक्त किया। दोस्तों, उन चीजों को करें जिन्हें करने से आपको डर लगता है और मृत्यु का डर सत्य है। स्वयं को दृढ़ता और विश्वास से कहें, मैं इस पर विजय पाने जा रहा हूं, तब ऐसा ही होगा। डर आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसमें रचनात्मक विचार भरें। डर ने लाखों की जान ली है। आत्मविश्वास डर से बड़ा है। ईश्वर में आस्था और अच्छाई से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। दोस्तों, डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय रिश्तों के पीछे है। प्रेम डर को दूर करता है। प्रेम जीवन की सभी अच्छी अच्छाइयों का भावनात्मक बंधन है। प्रेम ईमानदारी, संपूर्णता, न्याय, भावना और सफलता के साथ करिए। जीवन को सर्वश्रेष्ठ की खुशभरी चाहत के साथ जिए और सर्वश्रेष्ठ निश्चय ही आपके पास आएगा। डर के सुझाव को उसके विपरीत भाव से प्रभावहीन बनाएं। जैसे, मैं सुंदर गाता हूं, मैं संयमित, शांत और स्थिर हूं। यह अद्भुत लाभांश देगा। दोस्तों, मौखिक और लिखित परीक्षा के समय भूलने की बीमारी के पीछे डर है। इस पर आप निम्नलिखित वक्तव्य अक्सर दृढ़ता से स्वीकार करके काबू पा सकते हैं। जिसको जानने की जरूरत है, उसके लिए मेरे पास उत्तम यादें हैं। अथवा आप अपने दोस्त को अपनी परीक्षा में अद्भुत सफलता के लिए बधाई देने की कल्पना कर सकते हैं। इसे बनाए रखें तो आप अवश्य जीतेंगे। दोस्तों, यदि आप नदी को पार करने के लिए तैरने से डरते हैं, तो अपनी कल्पना में इसे आजादी और खुशी के साथ कीजिए। अपने को पानी के अंदर जाने की कल्पना कीजिए। उसकी ठंडक और तरणताल के आर पार तैरने के रोमांच को महसूस करें। इसे सजीव बनाएं। जब आप इसे चेतन होकर करते हैं, तब आप पानी के अंदर जाने के लिए मजबूर होंगे और जीतेंगे। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। दोस्तों, यदि आपको बंद जगह जैसे लिफ्ट, व्याख्यान हॉल इत्यादि से डर लगता है, तब मानसिक रूप से लिफ्ट के सभी पुर्जों और कार्य को आशीर्वाद देते हुए चढ़ें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे इतनी जल्दी डर गायब हो गया। दोस्तों, आप दो प्रकार के डर के साथ पैदा हुए थे, गिरने का डर और शोर का डर। जो अन्य सभी डर अर्जित किए गए थे, उनसे छुटकारा पालें। साधारण डर अच्छा होता है, असाधारण डर बहुत खराब और विनाशकारी भी। हमेशा डर से घिरे रहना, ऐसे विचार असाधारण डर, जुनून और जटिलता में परिवर्तित हो जाते हैं। लगातार किसी का डर आतंक और दहशत का कारण बनता है। दोस्तों, जब आपको ज्ञान होता है कि आपके अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति स्थितियों को बदलकर आपकी दिली इच्छा को पूरा कर सकती है, तो आप असामान्य डर को दूर कर सकते हैं। अपनी इच्छा पर फौरन ध्यान और प्रेम दीजिए, जो आपके डर का उल्टा है। यह प्रेम है जो डर को भगाता है। दोस्तों, यदि आप असफलता से डरते हैं, तो अपना ध्यान सफलता पर दीजिए। यदि आपको बीमारी से डर लगता है, तो उत्तम स्वास्थ्य का विचार कीजिए। यदि आपको दुर्घटना से डर लगता है, तो ईश्वर से मार्गदर्शन की कामना करें। यदि आप मृत्यु से डरते हैं, तो अनंत जीवन की कामना करें। ईश्वर जीवन है और अब आपका जीवन यही है। दोस्तों, डर का जवाब विकल्प का महान नियम है। जिस किसी चीज से आप डरते हैं, उसका हल आपकी इच्छा के रूप में है। यदि आप बीमार हैं, तो आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यदि आप डर की जेल में हैं, तो आप आजादी की इच्छा रखते हैं। अच्छे की उम्मीद करें। मानसिक रूप से अच्छे पर ध्यान केंद्रित करें और जानिए कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा आपको जवाब देता है। यह कभी आपको निराश नहीं करता। जिन चीजों से आप डरते हैं, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे केवल आपके मस्तिष्क के विचारों में हैं। विचार रचनात्मक होते हैं। अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा। अपने डर की ओर देखें, उन्हें कारण की रोशनी में देखें।
अपने डर पर हंसना सीखें। यह सबसे उत्तम दवा है। आपको अपने विचारों के अलावा अन्य कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता। सुझाव, वक्तव्य अथवा किसी दूसरे मनुष्य की धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके अंदर है, और जब आपके विचार उस पर केंद्रित होते हैं जो अच्छा है, तब ईश्वर की शक्ति आपके अच्छे विचारों के साथ है। यहाँ केवल एक रचनात्मक शक्ति है और यह सामंजस्यता की तरह घूमती है। इसमें कोई विद्वेष अथवा विवाद नहीं है। प्रेम इसका स्रोत है, इसलिए ईश्वर की शक्ति आपके अच्छे विचारों के साथ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए जल्द से जल्द ऐसे ही वीडियो अन्य विषयों पर लेकर आए। और अभी तक अगर आपने जीवन के नाविक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने परिवार एवं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे भी अपने जीवन में इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ और जान पाए। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।